हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। यह कहानी रोहन की है, जो उसकी ही आप बीती है। रोहन बताते हैं कि वह गांव में रहते हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई गांव में ही की है। उनके गांव में 10वीं तक का स्कूल था, इसलिए उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना था, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए जो भी क्लासें थी वह शहर में ही थी। रोहन पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वह शहर जाने को तैयार था। इस पर उसके घर वाले मान गए और उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही घर वालों ने हाँ की, रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी ने कहा कि कल सुबह जाकर मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ पर करवा आऊँगा और तुम्हें हॉस्टल में छोड़ आऊँगा। शहर काफ़ी दूर था, इसलिए रोहन तुम्हें हॉस्टल में ही रहना होगा। देखो, हम सुबह जल्दी ही निकलेंगे। इस पर रोहन काफ़ी खुश हुआ और उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। वह काफ़ी खुश था कि वह शहर में जाके पढ़ेगा। उसके गांव के ज़्यादातर बच्चे शहर में पढ़ने नहीं जाते हैं और बच्चों के माता पिता उन्हें आगे पढ़ने नहीं देते और ज़्यादातर खेती का ही काम करते हैं। रोहन शहर जाने के लिए तैयार हो गया। वह खाना खूना खाकर रात को जल्दी ही सो गया था, क्योंकि उसे पता था कि सुबह जल्दी जाना है और जल्दी जाने के लिए उसे जल्दी सोना होगा, तभी वह टाइम पर उठ सकेगा। रोहन रात का खाना खाकर जल्दी ही सो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसे सुबह जल्दी उठना है। सुबह उठकर वह तैयार हो चुका था। उसके पिताजी तैयार थे और वे दोनों गांव से शहर के लिए निकल गए। शहर काफ़ी दूर था, इसलिए उन्हें जाते जाते दोपहर हो चुकी थी। रोहन के पिताजी ने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया और प्रिंसिपल से बात की कि हॉस्टल में ही ये लड़का रहेगा। रोहन के पिताजी उसे हॉस्टल में छोड़कर आ गए। हॉस्टल काफ़ी बड़ा था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से बच्चे आकर पढ़ते थे, इसलिए वह हॉस्टल काफ़ी बड़ा था। रोहन को जो कमरा मिला था वह था कमरा नंबर 133। रोहन काफ़ी खुश था, इसलिए वह चाबी लेकर अपने रूम में चला गया, क्योंकि अगले दिन उसकी क्लास थी, इसलिए उसे आराम करना था, क्योंकि वह सफ़र से काफ़ी थक चुका था। इसलिए वह अपने रूम में चला गया। वह हॉस्टल 4 मंजिली था। रोहन का कमरा सबसे ऊपर वाली मंजिल में था। आश्चर्य की बात यह थी कि जहाँ पर रोहन को कमरा मिला था उसके आसपास किसी भी कमरे में कोई लड़का नहीं रहता था। यह सोचने वाली बात थी, लेकिन रोहन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे ऐसा लगा कि हवा का एक झोंका उसके आर पार हो गया है। इन सब चीज़ों को रोहन ने इग्नोर किया और वह कमरे में अंदर चला गया और अपने कपड़े चेंज कर कर वह बिस्तर पर लेट गया। उसने आराम किया और वह टहलने के लिए ऊपर टेरिस पर चला गया। टेरिस काफ़ी खुली थी, इसलिए उसे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम का समय हो चुका था, इसलिए खाने का भी समय नज़दीक आ रहा था। शाम का समय हो चुका था, इसलिए वह टेरिस से नीचे आ गया और अपने रूम में आकर फिर से लेट गया। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वह नीचे चला गया, क्योंकि उसे खाने के लिए बुलाया जा रहा था। हॉस्टल के नीचे ही कैंटीन थी, सभी बच्चे वहीं पर खाना खाते थे। सभी सभी बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो गए। रोहन भी वहाँ पर चला गया और मेज़ पर बैठ गया और खाना खाने के लिए बैठ गया। कुछ लड़कों से उसकी जान पहचान हो गई, क्योंकि वह बोलचाल और रहन सहन में काफ़ी अच्छे थे। खाना खाते खाते उनमें बात चली कि तुम आज ही आए हो क्या? इस पर रोहन ने कहा, हाँ, मैं गांव से आज ही आया हूँ। इस पर एक दोस्त ने कहा कि तुम कौन से कमरे में ठहरे हो? मैं कमरा नंबर 133 में ठहरा हुआ हूँ। यह सुनकर वह दोस्त डर गया, लेकिन उसने अपना डर जाहिर नहीं किया और ना ही कुछ कहा। मेरे मुंह से उस कमरे का नाम सुनकर वे चारों दोस्त काफ़ी डर गए। उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी कि जितना भी जल्दी हो सके वह रूम चेंज करवा लो। तभी रोहन ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर एक दोस्त ने कहा, जो कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, इसलिए जितना भी जल्दी हो सके उस रूम को चेंज कर दो। मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा, जो होगा देखी जाएगी, अब तो मैं उसी रूम में रहूँगा। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो वह समय बताएगा और समय पर देख लिया जाएगा। यह कहकर मैं अपने रूम में चला आया।
अब भी जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, हवा का एक झोंका फिर से मेरे आर पार हो गया। मुझे ये काफ़ी अजीब लगा। मैंने फिर से अपने दरवाजे को बंद कर दिया और अंदर आकर बेड पर लेट गया। मैं अपने साथ अगली कक्षा के लिए अपनी किताबें लाया था। मैंने उनमें से एक किताब उठाई और एक किताब को मैं उठाकर पढ़ने लगा। मैं लेटे लेटे ही पढ़ रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे बैठकर पढ़ना चाहिए। मैं वहाँ से उठा और कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगा। मैं काफ़ी देर तक पढ़ता रहा, इसलिए मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ कि टाइम क्या हो रहा है। तब मैंने अपनी घड़ी में देखा, रात के 11 बजने को थे। सुबह ही मेरी पहली क्लास थी, इसलिए मैंने सोने का सोचा और वह किताब रखकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। और वह किताब रखकर मैं अपने बेड पर फिर से लेट गया। मैं सो गया और ना जाने कितनी देर सोता रहा। और जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख किसी चीज़ के गिरने से खुली थी। मैंने अपने कमरे में चारों तरफ देखा तो देखा कि मैं जो बुक पढ़ रहा था वह नीचे पड़ी हुई थी। यह देखकर मैं सोचने लगा, यह बुक तो मैंने मेज़ पर रखी थी, लेकिन यह यहाँ पर कैसे आई। इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया और वह बुक उठाकर वहीं पर रख दी और फिर से सोने लगा। मैं अभी लेटा ही था कि पंखा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया कि इस पंखे को क्या हो गया। थोड़ी ही देर में वह पंखा फिर से सामान्य हो गया। फिर थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि टेरेस पर कोई चल रहा हो। यह सब सुनकर मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है, मुझे एक बार जाकर देखकर आना चाहिए। यह सोचकर मैं टेरेस की तरफ गया और टेरेस पर जाकर देखा कि टेरेस पर कोई भी नहीं है। यह देखकर मैं फिर से काफ़ी डर गया। मैंने सोचा कि मैं नींद में था, इसलिए मेरा ये वहम हो सकता है। इसलिए रोहन नीचे आ गया और अपने कमरे में फिर से लेट गया। रोहन टेरेस से जैसे ही अपने रूम की तरफ आया और उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके बेड पर पहले से ही कोई लेटा हुआ है। यह देखकर रोहन डर गया और उसने सोचा कि यह कौन है। वह धीरे धीरे अपने बेड की तरफ गया और उसने वह चादर हटाकर देखने की कोशिश की। उसने जैसे ही चादर हटाई तो वह देखकर दंग रह गया, क्योंकि चादर के अंदर कोई भी नहीं था। रोहन को काफ़ी डर लगने लगा था, इसलिए वह लेट गया, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसके चारों तरफ भयंकर आवाज़ें आ रही थी। जितने भी उसके रूम के पास रूम थे, सभी से कुछ न कुछ आवाज़ें आ ही रही थी। लेकिन इस बार रोहन की हिम्मत भी नहीं हुई कि वह बाहर जाकर देखे कि वह कौन है, इसलिए वह चुपचाप लेटा रहा। फिर उसने लेटे लेटे खिड़की की तरफ देखा, क्योंकि उसे लगा कि उसे कोई घूर रहा है। उसने जैसे ही खिड़की में देखा, वह चीज़ वहाँ से गायब हो गई। यह देखकर रोहन ने अपना मुंह चद्दर में डाल लिया, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी चद्दर खींच रहा है। उसने मुंह से चद्दर हटाकर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी ही देर में उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही आ जाएगा। यह सब सुनकर रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आया। वह यह सब देखकर फिर से अपना मुंह चद्दर में लपेट लिया और मन ही मन भगवान को याद करने लगा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वह सब शोर शराबा बंद हो चुका था। अब रोहन को लगा कि अब वह सो सकता है, इसलिए वह सोने की कोशिश करने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी साइड में लेटा हुआ है और उसे ही घूर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह अपनी चादर हटाकर देखे कि उसकी साइड में कौन है। वह अपनी आंखें बंद कर कर लेटा रहा और भगवान से कहने लगा कि आज की ये रात मेरी कैसे भी कट जाए, मैं सुबह ही यह कमरा चेंज कर दूंगा। रोहन ने सुना कि उसके गलियारे में कोई चल रहा है। यह सुनकर वह काफ़ी डर गया और उसे लग रहा था कि वह चीज़ उसी की तरफ आ रही है। उसने महसूस किया कि उसके दरवाजे को खोलकर कोई उसके कमरे में आया है और वह उसके सामने बेड की तरफ खड़ा होकर उसे देख रहा है। रोहन ने अपनी हिम्मत को बटोरा और अपनी चादर हटाकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। रोहन ने अपने आप को झूठी तसल्ली देते हुए कहा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन वह अंदर से काफ़ी डरा हुआ था और उसे पता था कि यह उसका वहम नहीं हो सकता है। रोहन सोने की कोशिश करने लगा और उसे पता भी नहीं चला कि वह कब सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली
तो उसने अपनी चादर हटा कर देखा, तो उसने जो देखा उसे देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि कमरे की दीवारों पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन बचे हैं। उसने यह देखकर सोचा कि जब वह कमरे में आया था तब वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये 7 दिन किसने लिख दिया। यह सोचकर उसका दिमाग चकरा गया और वह जल्दी से उठकर उस कमरे को खोलकर बाहर की तरफ भागा। वह सीधा उन्हीं दोस्तों के पास गया जिन्होंने उसे कमरा चेंज करने की सलाह दी थी, और उसने उनसे सारी बातें कही, जिस पर उसके दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हें पहले ही मना कर रहे थे कि उस कमरे को चेंज कर दो। इस पर रोहन ने पूछा कि अब मैं क्या करूं? उस कमरे की दीवारों पर जो लिखा हुआ है वह क्या है? इस पर उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अगर तुम 7 दिनों के अंदर बच गए तो तुम्हारी जान बच सकती है, और यह सब भी उसी आत्मा के हाथ में है जो उस कमरे में रहती है।